ओके, टुडेज टॉपिक इज़ डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली संबंध। तो वैसे तो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये किसी भी वेव के ड्यूअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। बट हम थोड़ा सा इसके पीछे रीज़न देखते हैं कि ये देने से पहले क्या क्या अभी अपन ने जो एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं वो एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन से नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक पिछले कुछ टॉपिक में अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखा, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में देखा, करेक्ट। और उसमें उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स से तो एक्सप्लेन नहीं हो पाया, और क्वांटम थ्योरी ने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंसीडर करी थी वो क्या थी कि लाइट जो आ रही है, जो आप डाल रहे हो मेटल के सरफेस पे या इलेक्ट्रॉन पे या कोई भी स्कैटर पे, वो उसके अंदर एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है। उसके अंदर एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। और हम जानते हैं फोटोन क्या है, पार्टिकल। इसका मतलब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है, वेव नेचर नहीं। अगर ये चीज़ अपन माने सिर्फ तभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो लाइट का पार्टिकल नेचर का वेरिफिकेशन इन दो एक्सपेरिमेंट से हो जाता है। अब लाइट वेव है, ये कौन सी घटनाएं बताती है? तो जो इंटरफियरेंस होता है, व्यतिकरण जिसे हम कहते हैं, डिफ्रैक्शन जो होता है, विवर्तन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, ये सारी घटनाएं जो है, अगर लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हो तो ये चारों घटनाओं को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है। यानी इन चारों घटनाओं को या इन चारों जो फिनोमिना है, ये प्रोसेस है, इनको तभी समझा जा सकता है जब हम ये माने कि लाइट वेव की तरह ट्रीट करती है। तो कुछ घटनाएं हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट हुआ, ये लाइट के पार्टिकल नेचर से समझी जाती है। और कुछ घटनाएं होती है जैसे इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब लाइट के वेव नेचर से समझी जाती है। तो उस टाइम तक यही था कि किसी वेव का ड्यूअल नेचर कैसे हो सकता है। तो और अच्छा, नेचर में अगर आप लाइट को या तो पार्टिकल मान लो या वेव मान लो, तो इन सबको एक साथ एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था, करेक्ट। तो इम्पॉसिबल होने की वजह से डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि लाइट जो है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रहेगी, वो अपने हिसाब से इन दोनों फॉर्म में रह सकती है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी घटना में लाइट वेव की तरह बिहेव कर रही है तो सेम एक्सपेरिमेंट में या सेम घटना में उसका पार्टिकल नेचर देखना असंभव है, इम्पॉसिबल है। और अगर किसी एक्सपेरिमेंट में या किसी प्रोसेस में लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो उसी एक्सपेरिमेंट में उसका वेव फॉर्म या उसका तरंग रूप देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का वेव नेचर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, कॉम्पटन इफेक्ट में लाइट का वेव नेचर देखने को नहीं मिलता है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा में लाइट का पार्टिकल नेचर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो किसी भी घटना में लाइट के दोनों फॉर्म में से कोई सा भी एक फॉर्म ही वो शो करती है। तो डी ब्रोगली ने लाइट के बारे में तो बता दिया था। उस वक्त क्या होता था कि लाइट को वेव ही माना जाता था, पर फिर ये दो एक्सपेरिमेंट आके इन्होंने प्रूव कर दिया कि पार्टिकल है। तो डी ब्रोगली ने ये कहा था कि अगर वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है तो कोई पार्टिकल जो होगा वो भी तो वेव की तरह बिहेव कर पाएगा। ये भी समझना या सोचना बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो क्या पता हर पार्टिकल जो हो वो भी वेव की तरह बिहेव करे। ऑल्दो डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस दी थी, हम इसे हाइपोथेसिस बोलते हैं क्योंकि उस वक्त तक कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि पार्टिकल जो है वो वेव को रिप्रेजेंट करता है या हर पार्टिकल जो है उसके साथ साथ वेव भी, उसका वेव नेचर भी होता है। ऑल्दो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बाद डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था, उससे ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन, जिसे हम आज तक सिर्फ पार्टिकल मानते आए हैं, उसके साथ उसकी खुद का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव नेचर भी रिप्रेजेंट करता है। तब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सक्सेसफुल मान लिया गया था। तो ये हाइपोथेसिस का मतलब जब तक कोई वेरिफिकेशन नहीं मिलता है या कोई एक्सपेरिमेंट आपकी थ्योरी को प्रूव नहीं करता है, तब तक आप अगर कोई भी बात बोलते हो तो दैट विल बी कॉल्ड हाइपोथेसिस ओनली, वो काल्पनिक चीज होती है। बाद में ऑल्दो इसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई कर दिया गया था। तो डी ब्रोगली ने, तो हम ये भी पढ़ेंगे हम ये एक्सपेरिमेंट। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, उसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने देख लिए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और कॉम्पटन इफेक्ट में। लेकिन
बाद में अपन देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट अपन करेंगे, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसमें अपन क्या प्रूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जिसे हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं वो वेव नेचर भी शो करता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि पार्टिकल हो चाहे वेव हो, उन दोनों का ही नेचर कैसा होता है, ड्यूअल, द्वैत जिसको बोलते हैं, यानी डबल नेचर होता है। तो डी ब्रोगली रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई पार्टिकल जिसका मोमेंटम है p, जिसका संवेग p हो, अगर ऐसा पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग, यानी वो पार्टिकल है इसलिए उसके पास संवेग है, क्योंकि जब आप लिखते हो ना mv, p बराबर mv, तो ये मास पार्टिकल का हो सकता है, वेव का मास अपन m नहीं ले सकते, करेक्ट। तो पार्टिकल का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उस पार्टिकल का संवेग कितना हुआ, mv। ऐसा पार्टिकल अगर गति करता है या मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ एक वेव भी चलती है जो उससे एसोसिएट होती है, और उस वेव की तरंग दैर्ध्य लैम्डा का फॉर्मूला दिया जाता है इस रिलेशन से, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, और इस लैम्डा को नाम देते हैं अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ, जो कि ये बताती है इसको डी ब्रोगली रिलेशन बोलते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम कहते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। क्यों रिलेशन? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो एक वेव की प्रॉपर्टी है। लैम्डा जो होता है ना, वेवलेंथ, किसी पार्टिकल के बारे में बात नहीं करते, जब भी अपन वेवलेंथ लेते हैं तो किसकी लेते हैं, वेव की। तो जो लेफ्ट साइड है वो तो है वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड में क्या है, p जो कि संवेग है, विच इज mv, जो ये बता रहा है कि यहाँ पर m मास का पार्टिकल मौजूद है। तो इस रिलेशन का राइट हैंड साइड तो पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और लेफ्ट हैंड साइड वेव के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो एक ही रिलेशन में पार्टिकल और वेव को इंटरचेंज करने का फॉर्मूला मिल गया। दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशन, जो कि पार्टिकल या फिर वेव के ड्यूअल नेचर पे बेस्ड है, द्वैत प्रकृति पर आधारित है। अब हम देखते हैं कि इस पार्टिकल का जो लैम्डा है उसके क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। तो अगर हम कंडीशन लेते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है तो हमें रिलेटिविटी को कंसीडर नहीं करना। आपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता का सिद्धांत अपन कब लेते हैं, जब कोई पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के लगभग बराबर हो। ऑब्वियसली उसके बराबर तो एग्जैक्टली नहीं हो सकती, ना ही उससे ज़्यादा हो सकती है, बट उससे थोड़ी सी कम रहे तब हम रिलेटिविटी लगाते हैं। तो यहाँ पर अपन वो केस ले रहे हैं कि अगर पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम है तो उस कंडीशन में इस ऊपर वाले फॉर्मूले को वापस लिखते हैं। तो लैम्डा की जगह लैम्डा आ जाएगा, h की जगह h आ जाएगा, p की जगह आ जाएगा m इंटू वी। ध्यान रखना ये h प्लैंक कांस्टेंट है, ओके और उस कंडीशन में h अपॉन एम वी का फॉर्मूला आ जाएगा ये। तो ये रिलेशन पे बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ से ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखो अगर पार्टिकल कोई मूव कर रहा है, फ्रीली मूव है, फ्रीली का मतलब है उस पर कोई पोटेंशियल नहीं लग रहा है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, वो अपनी मर्जी से मूव कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी के फॉर्म में होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो ई उस पार्टिकल की टोटल एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ से अगर अपन वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो इस वी को इधर रहने दो, 2 को उधर ले जाओ, m को उधर ले जाओ, और क्योंकि स्क्वायर है तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 2e अपॉन m हो जाएगी। उसी को हम लिख सकते हैं 2e अपॉन m नॉट। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन हमने लगाई है उस कंडीशन के लिए m और m नॉट दोनों नियरली इक्वल होते हैं। ये कैसे अपन ने बोल दिया, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ एक बार। ये देखो रिलेशन में ना, हाँ सॉरी ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन से देखो m इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, m नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब अगर v जो है वो c से बहुत ही कम है तो उस कंडीशन में v बाई सी की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में क्या होगी, बहुत कम होगी। तो इस कंडीशन में इस फॉर्मूले में यहाँ देखो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर में अगर ये वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी है तो इसको ऑलमोस्ट क्या मान लो, 0 मान लो, और ये वैल्यू हो जाएगी 1। और जैसे ही ये 1 होगी तो रूट 1 भी क्या होता है 1, और उस कंडीशन में m इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, m नोट। तो जब लाइट की स्पीड से बहुत कम हो पार्टिकल की स्पीड, उस कंडीशन में m और m नोट क्या होते हैं, बराबर। m नोट होता है रेस्ट मास और m होता है जब पार्टिकल मूव कर रहा हो उस कंडीशन में मास। अब यहाँ पर देखिए दूसरा कंडीशन लेते हैं। तो एक फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की स्पीड से बहुत कम नहीं है, उसके नियरली इक्वल है, उस कंडीशन में वापस वो फॉर्मूला लगाते हैं h अपॉन एम वी। लेकिन अब m इक्वल टू m नॉट नहीं रखना है, बल्कि m का ये वाला फॉर्मूला हमें रखना है। और इस कंडीशन में m यहाँ फॉर्मूले से कैलकुलेट करके और फिर अपन यहाँ पुट करके लैम्डा निकालेंगे। ऐसे पार्टिकल की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है ये, E इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर, c रेज़ टू पावर 4 है यहाँ पे।
ओके, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, आप याद रख लीजिएगा, ये टोटल एनर्जी होती है। अब अपन देखते हैं कि जो डेली लाइफ में अपन ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, सपोज जो भी टेबल है, चेयर है, ये सब किससे बने हैं? पार्टिकल से बने हैं। तो इनके साथ में इनकी वेव भी एसोसिएट होनी चाहिए, बट हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं लेकिन हमें इनके साथ वेव नहीं दिखाई देती है। तो उसका कारण क्या है? तो हम देखते हैं कि फॉर क्लासिकल ऑब्जेक्ट, एक्चुअली क्लासिकल का मतलब होता है बड़े साइज का जो अपन देखते हैं, और क्वांटम ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल जो आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, तो ये हो गए क्वांटम ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बड़ी ऑब्जेक्ट की बात करें जो क्लासिकल ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम की एक गोल्फ की बॉल, जो खेलते हैं ना गोल्फ, वो खेलने वाली बॉल ली है सपोज 50 ग्राम की, अगर वो 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही हो तो ये बॉल भी आपको दिखाई देगी ऑब्वियसली, ठीक है। और ये स्पीड से जा रही है और ये 30 मीटर पर सेकेंड कोई बड़ी स्पीड नहीं है, अचीव करने लायक है। तो ऐसी बॉल की अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ अपन निकालें तो फॉर्मूला अपने पास है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू माइनस 10⁻34। एम आपको दे रखा है 50 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.050 किलोग्राम, और वेलोसिटी आपको दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो तीनों वैल्यूज पुट करेंगे तो नियरली इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻34, वैसे शायद 4.4 अराउंड आएगा। पर आप अब देखो 10⁻34 मीटर कितना छोटी डिस्टेंस है। आप एक स्केल आप देखते हो 15 सेंटीमीटर वाली, उसमें सबसे छोटा सेक्शन जो होता है वो 1 mm या 10 mm जितना भी होता है वो ही इतना छोटा होता है, और 10⁻³ मीटर होता है, जबकि वो है ना 10⁻³ मीटर इतना छोटा होता है। तो -34 मीटर, कैन यू इमेजिन? आप अपनी आंखों से इतनी छोटी वेवलेंथ वाली वेव को देखना पॉसिबल नहीं है। सो नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व वेव इफेक्ट। इस वजह से जो बड़ी चीज़ें दिखाई देती है जिनका साइज बड़ा होता है उनके साथ में ऐसा नहीं है कि वेव एसोसिएट नहीं है, वेव तो है, तभी उसकी कुछ देखो, लैम्डा हमें 0 तो मिला नहीं है, करेक्ट। अगर 0 मिलता तो हम कहते वेवलेंथ नहीं है उसके साथ, हमें वेवलेंथ की वैल्यू मिली है, यानी उस गोल्फ की जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ साथ एक वेव चल रही है, लेकिन वो उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है। ये खुद का साइज जो है 50 ग्राम की बॉल का, वो तो बॉल हमें दिखाई दे रही है, बट उसके वेवलेंथ कितनी आई है 10⁻34, यानी ये इसके साथ एसोसिएट इतनी छोटी डायमेंशन में होगी कि हमें दिखाई ही नहीं देगी। लेकिन अगर हम क्वांटम ऑब्जेक्ट लें तो कोई क्वांटम पार्टिकल लेते हैं, छोटा सा पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मूविंग विद स्पीड 10⁻⁷, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी पॉसिबल हो सकती है। 50 ग्राम की गोल्फ की ये स्पीड रखना इम्पॉसिबल है, बट इलेक्ट्रॉन इतनी स्पीड से मूव कर सकता है, क्योंकि ये क्वांटम पार्टिकल एटम के चारों तरफ भी मूव करते हैं, तो अराउंड इसी ऑर्डर की स्पीड से मूव करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h/mv। तो ये h की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है 9 इंटू 10⁻31, और ये स्पीड हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है सॉरी यहाँ पर जो इसका डायमेंशन आएगा 7.3, इसकी कैलकुलेशन के बाद वो आएगा 10⁻11। ये सॉरी ना, यहाँ पर -11 मीटर होगा। तो इसकी वेवलेंथ कितनी आई है 7.3 इंटू 10⁻11। एटलीस्ट ये इससे तो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इस वाली ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ से कितना गुना ज़्यादा आई है, देखो ये -34 है, ये -11 है, तो ये नंबर बहुत बड़ा है। अच्छा 10⁻11 मीटर को भी आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, बट हम इलेक्ट्रॉन को भी पार्टिकल के रूप में आंखों से नहीं देख सकते, तो इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए हम क्या लेते हैं, माइक्रोस्कोप। अब जिस माइक्रोस्कोप से अगर इलेक्ट्रॉन देखा जा सकता है, तो क्योंकि 10⁻11 मीटर जो होता है वो विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना उस त्रिज्या का ऑर्डर यही होता है, 10⁻12 मीटर होता है आई थिंक, तो ये तो उससे बड़ा आ रहा है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये साइज जो है वो माइक्रोस्कोप से देखने लायक है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसके साथ वाली वेव को आसानी से देखा जा सकता है। यही कारण है कि हम ये कहते हैं कि वेव जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है या जो वेव पार्टिकल ड्यूअल नेचर है वो क्लासिकल ऑब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम ऑब्जेक्ट में वो देखने को मिल जाता है। तो इसमें अपन इस इफेक्ट को अवॉइड करते हैं, पर क्वांटम में हम इसे अवॉइड नहीं करते हैं। ओके, तो अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो हम की प्रूव कीजिए कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को क्लासिकल थ्योरी में अवॉइड किया जा सकता है लेकिन क्वांटम थ्योरी में नहीं, तो ये पूरा एग्जाम्पल देके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अब अपन देखते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर किसी चार्ज पार्टिकल की निकालनी है, देखो वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v वोल्ट। सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं, उसको अपन ने v वोल्ट दे दिया, तो हम जानते हैं जैसे ही v वोल्ट देते हैं तो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसके साथ साथ उसकी वेव भी एसोसिएट होगी और उस वेव की लैम्डा हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो कितना है m0 और उसके ऊपर चार्ज कितना है q है। उसके पार्टिकल को v वोल्ट से हमने एक्सेलरेट किया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी q इंटू वी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि q चार्ज को जब v वोल्ट या v पोटेंशियल देते हैं तो एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग होती है qv। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप याद रख लीजिएगा, शायद 11-12 के अंदर इसका डेरिवेशन भी मिल जाए, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होगा इसका। तो ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी q इंटू वी। अब ऐसे पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ हम निकालते हैं सबसे पहले इस कंडीशन में, है ना, व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c। ठीक है, तो इस कंडीशन में लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा, h/√2m0qv। अब ये फॉर्मूला कैसा है वो देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दे रखी है qv। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv²। तो हाफ mv², देखो स्मॉल v का मतलब है वेलोसिटी और कैपिटल v का मतलब है विभव, पोटेंशियल, विभवांतर जो हम दे रहे हैं उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू qv से यहाँ पे निकाल लेंगे अपन वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, और क्योंकि ये लैम्डा का फॉर्मूला होता है तो ये जो v अपन को मिला है ये v वाली वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह, तो अपने पास आ जाएगा ये। अब यहाँ पर देखो ऊपर m की पावर 1 है, नीचे m की पावर हाफ है, तो ये कैंसिल होकर अपन को क्या मिल जाएगा, h/√2m/qv। और हमने प्रूव कर दिया था कि जब ये कंडीशन होती है v इज़ वेरी वेरी लेस देन c, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में m0 और m क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम इस m की जगह क्या रख सकते हैं, m0 भी रख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो रेस्ट मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और ये प्लांक कॉन्स्टेंट की वैल्यू ये 2, ये m0, ये q और ये v। तो बाकी सारे जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ये, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ मीटर। हम जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 10⁻10 मीटर जो होता है दिस इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 10⁻10 है तो उस वजह से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो कई बार ये फॉर्मूला भी डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v। तो आपको क्वेश्चन के अंदर देखा कुछ भी नहीं दे रखा होगा, केवल ये दे रखा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज वो 2 वोल्ट या 3 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट किया गया है, उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए।